कॉपीराइट का अधिकार नेचुरल या फिर दीवानी अधिकार नहीं है, ये कानून द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले 1662 में ब्रिटिश संसद ने लाइसेंसिंग ऑफ प्रेस एक्ट पारित किया। प्रिंटिंग प्रेस और मशीनों के विकास और प्रसार ने धीरे धीरे इस अधिकार की जरूरत को दुनिया भर में पहुंचा दिया और इसके बाद दूसरे देशों में भी इस तरह के कानून बनने लगे। लेकिन ये कानून क्रिएटर्स और बिजनेसमैन को सिर्फ अपने ही देश में प्रोडक्शन प्रदान कर सके। किसी भी रचना की दूसरे देश में कितनी ही कॉपियां बनाई जा सकती थी और उनको बांटा जा सकता था। इस पर रोक लगाने के लिए देशों के बीच में संधियां होने लगी, जिन्हें कानून में स्थान दिया जाने लगा। आज लगभग सभी देश कॉपीराइट पर हुई संधियों में से किसी एक में पक्षकार है, जिससे इस अधिकार को लगभग पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस प्राप्त हो चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में कॉपीराइट क्या है। भारत में कॉपीराइट की शुरुआत भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1914 से हुई थी, जो उस समय इंग्लैंड में चलने वाले अंग्रेजी कानून कॉपीराइट एक्ट 1911 यूके में मामूली हेरफेर के साथ बनाया गया था। आजादी के बाद देश में कॉपीराइट पर एक संपूर्ण और फ्री कानून की जरूरत महसूस की जाने लगी। ब्रॉडकास्टिंग और लिथोफोटोग्राफी जैसे आधुनिक संचार माध्यमों और भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड इंटरनेशनल लायबिलिटीज के सब्सिस्टेंस के लिए संसद ने कॉपीराइट एक्ट 1957 पास किया, जो वक्त पर बदलते हुए हालात में संशोधित किया जाता रहा। कॉपीराइट किसी भी रचना के तैयार हो जाने पर या फिर फर्स्ट पब्लिकेशन के साथ ही शुरू हो जाता है। इसके रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसके सबूत के लिए कि किसी विशेष रचना पर किस शख्स का कॉपीराइट है, कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था है। इसका देश में एकमात्र ऑफिस नई दिल्ली में है। भारत में कॉपीराइट का ऑनरशिप रचनाकार का होता है, लेकिन कोई शख्स किसी दूसरे शख्स या कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट या उसकी शर्तों के मुताबिक काम करते हुए तो उस रचना पर पहला हक उस कंपनी का होता है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है। किसी भी रचना में कॉपीराइट का ऑनरशिप उस रचना के लेखक की मृत्यु के अगले कैलेंडर वर्ष की शुरुआत से लेकर 60 वर्ष तक रहता है। लेकिन फोटोग्राफ, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, कंप्यूटर प्रोग्रेस, आर्किटेक्चरल आर्टवर्क, सरकारी कामों और इंटरनेशनल कामों में कॉपीराइट का अधिकार रचना के प्रकाशन से 60 सालों तक ही रहता है। इस अवधि के समाप्त हो जाने पर रचना पर कॉपीराइट का अधिकार समाप्त हो जाता है और वो रचना पब्लिक डोमेन में चली जाती है। तब उस काम का कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है। कॉपीराइट का अधिकार कोई भी रचनाकार अपनी इच्छा से छोड़ना चाहे तो कॉपीराइट रजिस्ट्रार को नोटिस देकर के वो ऐसा कर सकता है। कॉपीराइट रजिस्ट्रार इसकी अधिसूचना गैजेट में जारी कर देता है। दरअसल कॉपीराइट एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह है, जिसे उसका स्वामी ट्रांसफर कर सकता है, उसके इस्तेमाल के लिए दूसरों को लाइसेंस दे सकता है, उसकी वसीयत कर सकता है और अगर वो वसीयत नहीं करता तो उसके जीवन काल के बाद यह अधिकार कॉपीराइट के स्वामी पर प्रभावी पर्सनल लॉ के मुताबिक उसके उत्तराधिकारियों को प्राप्त हो जाता है। कॉपीराइट के तहत किसी भी रचना को किसी भी तरह से पेश करना या इलेक्ट्रॉनिक विधि से किसी माध्यम में जमा करना शामिल है। इसके अलावा किसी रचना की कॉपियां आम लोगों में बांटना, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन या फिर प्रचार करना, उसके संबंध में फिल्म बनाना, उसे दिखाना, साउंड रिकॉर्डिंग करना, अनुवाद करना, कन्वर्जन या फिर एडॉप्शन करना भी कॉपीराइट के बड़े दायरे में शामिल है। एक अनुवाद को भी फ्री ओरिजिनल कंपोजिशन माना गया है अगर वो मूल रचना के स्वामी की एक्सेप्टेंस से किया गया हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि कॉपीराइट का वायलेशन क्या है। अगर कोई शख्स कॉपीराइट के स्वामी की इजाजत के बिना या कॉपीराइट पंजीयक से लाइसेंस प्राप्त किए बिना रचना का इस्तेमाल करता है या लाइसेंस की शर्तों का वायलेशन करता है या उस रचना की उल्लंघनकारी कॉपियां बेचने के लिए बनाता है या भाड़े पर लेता है या बिजनेस के लिए उनको पब्लिश करता है या बेचने या भाड़े पर देने का प्रस्ताव करता है या बिजनेस के लिए या इस हद तक उनको बांटता है जिससे कॉपीराइट का स्वामी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है या फिर बिजनेस रूप से सार्वजनिक रूप से वो उसको पब्लिश करता है, तो उस रचना में कॉपीराइट का वायलेशन माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं कि कॉपीराइट के वायलेशन पर क्या सजा है। कॉपीराइट के वायलेशन से जुड़े हुए मामलों में उसे रोकने के लिए, इंजंक्शन प्राप्त करने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए, हिसाब किताब मांगने वगैरह के उद्देश्यों जैसे कई मकसदों के लिए दीवानी वाद पेश किया जा सकता है। इसी तरह कॉपीराइट के अनेक प्रकार के वायलेशंस को अपराध बनाया गया है। आरोप साबित हो जाने पर अभियुक्त को जुर्माने से लेकर 3 साल तक के कारावास की सजा दी जा सकती है। चलिए हम बात करते हैं कि फेयर यूज क्या होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कॉपीराइट मटेरियल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फेयर यूज के अंतर्गत। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि फेयर यूज क्या होता है। कॉपीराइट एक्ट क्रिएशंस के स्वामी के अलावा दूसरे शख्सों द्वारा किए जा रहे अनकंट्रोल्ड इस्तेमाल को सीमित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इससे एजुकेशन, नॉलेज,
और आर्ट के प्रसार को बाधा पहुंचने का खतरा भी कम नहीं था। इसी वजह से रचनाओं के कुछ उपयोग ऐसे भी निर्धारित किए गए जिन्हें कॉपीराइट का वायलेशन नहीं माना गया। कंप्यूटर प्रोग्राम के अलावा हिस्ट्री और नाटक या म्यूजिक या आर्ट रचनाओं का व्यक्तिगत या रिसर्च में उपयोग करना रचना की आलोचना या फिर उनका रिव्यू करने के लिए किया गया उचित व्यवहार कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। किसी समाचार पत्र या पत्रिका या फिल्मों या चित्रों में ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया गया समुचित उपयोग भी कॉपीराइट का वायलेशन नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं रॉयल्टी की। कॉपीराइट कानून से जहां रचनाकारों को, क्रिएटर्स को उनके क्रिएशन की सही कीमत और रॉयल्टी मिलने लगी, लेकिन इसमें कई कमियां भी है। ज्यादातर क्रिएटर्स से तय रकम पर काम करवा के क्रिएशन का निर्माण करवाया जाता था और बिजनेसमैन पूरी जिंदगी इसका फायदा उठाते थे। तो इस हालत को बदलने के लिए 2012 में कानून को फिर से संशोधित किया गया और अब इस तरह के कुछ खास तरह के कामों के लिए ही रचनाकारों को उनके योगदान से बनी कृतियों पर जीवन भर रॉयल्टी की व्यवस्था की गई है। चलिए अब हम बात करते हैं लॉ केसेस के बारे में कि कॉपीराइट पर हमारे सामने क्या क्या इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं। 2 साल पहले विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाने के हफ्ते भर बाद ही बेंगलुरु पुलिस ने देश के मशहूर इंटरनेट सर्च इंजन guruji.com के दफ्तर पर छापा मारा और उनके बहुत सारे कंप्यूटर जब्त कर लिए। कंपनी के फाउंडर और सीईओ अनुराग डोड और उसके दूसरे अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई टी सीरीज द्वारा कराई गई एक एफआईआर पर की थी, जिसमें guruji.com पर संगीत प्रोडक्ट के म्यूजिक का वायलेशन करने का आरोप लगाया गया था। guruji.com अपने सर्च इंजन के लिए बहुत फेमस हुआ था, लेकिन कुछ समय से उसने संगीत के लिए एक सर्च इंजन बनाया जो किसी भी संगीत रचना को फौरन तलाश कर सकता था। इतना ही नहीं, वो वैसे लिंक भी उपलब्ध कराता था जिन पर जाकर कोई भी फौरन उस संगीत को सुनने के साथ साथ ही उसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकता था और जब चाहे जैसा चाहे उसका इस्तेमाल कर सकता था। यकीनन guruji.com की वजह से संगीत प्रोडक्ट की बिक्री पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था, लेकिन ये तो सर्च इंजन की खासियत थी कि उस सर्च इंजन ने किसी भी संगीत प्रोडक्ट या उसके अंश को ना तो पेश किया था और ना ही किसी तरह से उसका इस्तेमाल किया था। इस गिरफ्तारी से आईटी इंडस्ट्री में सनसनी फैल गई। ये अपनी तरह का पहला और विचित्र मामला था जिसमें guruji.com ने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया था जो म्यूजिक प्रोडक्ट का कोई सीधे इस्तेमाल न करके सिर्फ उन लिंकों का रास्ता बताया था जहां से शिकायतकर्ता कंपनी के उत्पादों को बिना कोई मूल्य दिए कोई भी हासिल कर सकता था। तो इस मामले में बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया था कि क्या इस तरह के फ्री काम को भी कॉपीराइट एक्ट का गंभीर अपराध माना जा सकता है, जिसमें पुलिस अपने विवेक से संज्ञान लेकर कंपनी की संपत्ति को जब्त कर ले और उसके बड़े अधिकारी को गिरफ्तार कर ले। इस मामले में गिरफ्तारी तक कहीं भी अदालत और कानून एक्सपर्ट की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन अभियुक्तों को अदालत में पेश करते ही शुरू हो जाने वाली थी। इस मामले में अभी कोर्ट का फैसला आना बाकी है जो हर लिहाज से अहम होगा और जो कॉपीराइट एक्ट से जुड़े अधिक अपराधों के विस्तार और सीमाओं को साफ करेगा। तो अब इस पर क्या फैसला आना है, ये केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। इस पर क्या फैसला आएगा, इस फैसले से कॉपीराइट एक्ट पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों कंक्लूजन ये हुआ कि कॉपीराइट लॉ एक ऐसा लॉ है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहा जाता है जिनको हम छू नहीं सकते, जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती है, जैसे कि कोई म्यूजिक, सॉन्ग या फिर कोई वीडियो या फिर कोई आर्टिकल। ये सारी चीजें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो कॉपीराइट एक्ट के द्वारा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने माइंड से कोई सॉन्ग क्रिएट करता है या फिर कोई वीडियो बनाता है या फिर कोई और ऐसा काम करता है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, तो उन सारी चीजों पर उसका कॉपीराइट हो जाता है